आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री, बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 1 से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का हमने तारुफ़ पढ़ना है बेटा। तारुफ़ जो होता है ना किसी भी चीज़ का, वो आपने सरसरी देखना होता है बेटा। सरसरी देखना है कोई भी बुक जो है, उसका पहला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा आपको टफ़ लगेगा, क्योंकि उसके अंदर सारी उसकी डिटेल्स फराहम की जाती हैं कि ये क्या क्या है। बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान है। बायो जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, बायो का मतलब होता है बेटा जानदार, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो इसकी तारीफ़ आप लिख सकते हो उर्दू में, जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। तो बेटा इसका इंट्रोडक्शन जो है वो इतना मतलब मैं देना तो नहीं चाह रहा था इसका, लेकिन मैंने कहा कोई बच्चे जो है वो कहते हैं जी शुरू से हमने पढ़ना है, तो बिल्कुल इसका जो है वो चैप्टर 2 से वैसे स्टार्ट होती है बायोकेमिस्ट्री अच्छी सी। लेकिन ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर किसी बच्चे ने समझना हो तो ये इंट्रोडक्शन जो है इसका पढ़ ले। वो हमें बताना चाह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं और क्या क्या चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं बेटा। बायोकेमिस्ट्री में हम सारे हार्मोन्स पढ़ते हैं, एंजाइम पढ़ते हैं, विटामिन्स पढ़ते हैं, और जो है यही जो अंदर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो इसका जो है इंट्रोडक्शन जो है वो यही है। मैं तो कहता हूँ बस ये इसी को यहीं से रहने दें और हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। तो जितने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक के निज़ाम है, मेटाबॉलिज़्म होता है, मेटाबॉलिज़्म कहते हैं बेटा जो तोड़ फोड़ का निज़ाम होता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा? हमारे शुगर, जो हम चीनी वगैरह खाते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? हमारी चिकनाइयाँ होती हैं। और प्रोटीन्स क्या होती है? हमारा गोश्त वगैरह जो हम खाते हैं तो ये प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये केमिकल्स हैं, और ये हम लोग खाते हैं। हम इंसान क्या हो गए? जानदार हो गए, तो हम बायो हो गए, तो ये बायोकेमिस्ट्री बन जाती है, जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम डायरेक्टली चैप्टर 2 से स्टार्ट करने लगे हैं। वो चैप्टर 1 जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो चैप्टर 2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने लगे हैं। यहीं से सही स्टार्ट हो रही है बायोकेमिस्ट्री बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? आपकी शुगर, जो चीनी खाते हो, ग्लूकोज खाते हो, शहद खाते हो, ये सारी क्या होती हैं? आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं बेटा, तारीफ़ करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ गिवन एज, जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो हम मंदरजा झेल है नीचे हम देने लगे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होती हैं या कीटोन होती हैं। एल्डिहाइड एक फार्मूला जिसमें होगा बेटा वो एल्डिहाइड होगी, और जिसमें कीटोन का फार्मूला होगा वो कीटोन्स होंगी। आप 9th 10th में ये पढ़ के आए हैं, और जिन्होंने एफएससी की है उनको पता होगा बेटा कि एल्डिहाइड क्या होती हैं और कीटोन क्या होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 2 किस्म के फार्मूले पाए जाते हैं, एल्डिहाइड फार्मूला और कीटोन फार्मूला। तो इसको आप सिंपली यूँ कर लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स हैं। आर देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या इनके पेचीदा सब्सटेंसेस हैं, मुरक्कबात हैं, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, और जब इनको हम तोड़ते हैं पानी की मौजूदगी में, हाइड्रो का मतलब वाटर है, लाइसिस का मतलब तोड़ना, गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाती हैं या कीटोन मिल जाती हैं। तो बेटा मैं आपको यहाँ ये बात वाज़े करता चलूँ, जब हम जो पानी पीते हैं उसकी मौजूदगी में जो हम चीनी वगैरह खाते हैं वो टूटती है तो हमें एनर्जी हासिल होती है, ताकत मिलती है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिलते हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और वो जब टूटते हैं तो हमें ताकत मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे लिए ताकत का ज़रिया है। लिपिड भी ऑर्गेनिक होते हैं, वो भी ताकत का ज़रिया है, चिकनाइयाँ जिनको कहते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी ताकत का ज़रिया ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें बेटा पानी की मौजूदगी में तोड़नी होती हैं, तो इसलिए हम इस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होती हैं, या इनके पेचीदा मुरक्कबात होते हैं, और जब हम इनको पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो वही हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हासिल होते हैं। फिर नीचे आ जाता है बेटा, वो कहता है द कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने अभी बताया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाएगी, वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मिलकर बनते हैं किससे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। आपने ग्लूकोज का फार्मूला देखा होगा बेटा, C6H12 और O6। तो इसमें C6 कार्बन भी है, H12
हाइड्रोजन भी हैं 12 और O6 ऑक्सीजन भी है। तो ये तीनों चीज़ें ही पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सक्रोज़ का या चीनी का फार्मूला भी आपने देखा होगा बेटा, C12 H22 और O11 होता है। तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती हैं। दे लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स। जो आम लिटरेरी मीन है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होती हैं, इसमें वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, जो मैं पहले भी बता के आया हूँ बेटा। जर्नल फार्मूला क्या होता है इनका कार्बोहाइड्रेट्स का, एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, हाइड्रेटेड कार्बन यानी पानी मिली कार्बन होती हैं। सो द नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल अटैच टू द कार्बन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। तो जो इसमें वाटर मालिक्यूल्स हैं और जितने कार्बन होंगे उसके बराबर बराबर होंगे, इक्वल तादाद होगी। जैसे मैंने बताया बेटा, यहाँ मैं लिख तो नहीं सकता, आप लिखेंगे जैसे कि मेरी बात सुन के यहाँ लिख लें, खाली जगह है। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। तो अगर हम इसको लिख दें, C को अलग लिख दें, C6 लिख दें, और अगर हम ब्रैकेट में लिख दें C के बाद H2O, पानी का फार्मूला क्या होता है बेटा, H2O होता है। तो C6 अलग लिख देंगे और ब्रैकेट में H2O अलग से लिख देंगे, और H2O ब्रैकेट में लिख के नीचे 6 लिख देंगे। तो अब हमें पता चला कि ये ग्लूकोज का जो फार्मूला था C6H12O6 ये वही है, सिर्फ कार्बन को हमने अलग किया और H2O लिख के और नीचे हमने 6 लिख दिया है। अब ये 6 जो है ये पानी के हाइड्रोजन से भी ज़रब खाएगा और ऑक्सीजन से भी ज़रब खाएगा। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, वही C6 और H12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 होता है, तो यही 6 1 से ज़रब खाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, तो O भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो C6H12O6 वही सेम टू सेम बन जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने कार्बन है, यानी कि 6 ही कार्बन है, तो वाटर के मालिक्यूल भी 6 ही है इसके अंदर। तो जितने कार्बन उतने ही वाटर मालिक्यूल हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। दस द जर्नल फार्मूला इज़ गिवन एज, तो हम इसका जर्नल फार्मूला क्या देंगे, CnH2ON आ जाएगा बेटा। तो मैंने C के साथ 6 लगाया था, N की जगह पे 6 हो गया, और H2O के बाद भी मैंने 6 लगाया था, तो इस N की जगह पे भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो जिससे हमने कार्बन को मल्टीप्लाई करना उतना ही हमने वाटर को मल्टीप्लाई करना है। हेयर n इज़ द होल नंबर, और हेयर n जो है होल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इससे हमें पता चला कि बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2ON है। तो ये मारूज़ी भी बन सकती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2ON होता है। तो H2O क्या है, इसमें वाटर है। उम्मीद है बेटा आप सब समझ में आ गई होगी। फिर आ जाएगा एक्सेप्शन टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन। अच्छा, ये बताना चाह रहा है कि कुछ डेफिनेशन जो हमने बताई है कि उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, और फार्मूला क्या होता है, CnH2ON होता है। तो एक्सेप्शन कहते हैं इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका फार्मूला ये होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी भी होती हैं जिनका ये फार्मूला बनेगा ही नहीं। तो उसमें ये बताना चाह रहा है, देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर कुछ ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, फास्फोरस भी पाई जाती है, आर सल्फ़र, और सल्फ़र भी पाया जाता है, आल्सो इन एडिशन टू कार्बन, और कार्बन के साथ इनका इजाफा होता है। जैसा कि रेमोनोज हैज़ अ फार्मूला C6H12O5, ये रेमोनोज है, इसका फार्मूला जो है C6H12O5 होता है। तो ये CnH2ON पे पूरा नहीं उतरता। आल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला CnH2ON हो, कुछ कंपाउंड्स जितने भी हैं जिनका फार्मूला ये होगा CnH2ON होगा, में नॉट भी कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी हो सकती हैं। ये कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा है कि बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला ये होता भी है, और कभी कभार जो चीज़ें इस पर पूरा उतरेंगी तो सही, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगी। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये फॉर्मिक के साथ एसिड नहीं लिखा, एसिडिक के साथ एसिड नहीं लिखा, लेकिन ये एसिड है बेटा। ये एसिड सबके साथ, सबका तीनों का मिला के एक ही बार लिख दिया है। तो आपने पढ़ना क्या है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये तीनों एसिड हैं। आर सम एग्जांपल ऑफ सच कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं जिनका फार्मूला CnH2ON तो बनता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। एसिड कहते हैं तेज़ाब को। ठीक हो गया बेटा।
फिर आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात क्या होती हैं। इन जनरल आम तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। कार्बोहाइड्रेट्स सफ़ेद रंग के सॉलिड ठोस होते हैं। स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं जैसा कि पेट्रोल ऑर्गेनिक लिक्विड है, बेंजीन, ईथर, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारे ऑर्गेनिक लिक्विड हैं। इसमें बहुत कम हल होते हैं बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉलीसेक्राइड्स, लेकिन कुछ पॉलीसेक्राइड्स ऐसे हैं आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। कुछ पॉलीसेक्राइड ऐसे हैं वो हल नहीं होते पानी में, लेकिन बाकी पानी में हल हो जाते हैं। मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मालिकुलर वेट हैव स्वीट इन टेस्ट। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मालिकुलर वेट कम होता है और वो मीठे होते हैं। यहाँ बात गौर करने की है बेटा, हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की 4 किस्में हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता और हमारी बॉडी सिर्फ मोनोसेक्राइड को ही यूज़ कर सकती है। लेकिन जब हम जो शुगर लेते हैं, जो भी हम चीज़ें लेते हैं, वो मोस्टली क्या होती हैं, पॉलीसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में होते हैं 2 शुगर मालिक्यूल, मोनो में होता है 1, डाई में 2 और ओलिगो में 3 से 10 और पोली में 10 से ज़्यादा। तो हम जो भी खाते हैं, जैसे हम गंदम खाते हैं उसमें पॉलीसेक्राइड है, चावल खाते हैं उसमें पॉलीसेक्राइड है, उसमें करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो हमारे शुगर मालिक्यूल्स होते हैं, और उसको हमारी बॉडी जो है पानी की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज करती है, तोड़ती है और क्या बनाती है, मोनोसेक्राइड, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके। तो डाई टूटेगी उसकी भी मानो बनानी है, ओलिगो को तोड़ना है उसकी भी मानो बनानी है, और पोली को तोड़ना है उसकी भी मानो बनानी है। और यहाँ पे ये जो बात मैं बताता चलूँ कि जितना उसका मालिकुलर वेट कम होगा उतनी मीठी होगी, यानी कि बात वाजे हो गई। जो मोनोसेक्राइड होगी वो सबसे ज़्यादा मीठी, डाइसेक्राइड कम मीठी, ओलिगोसेक्राइड बिल्कुल फीकी सी हो जाएगी और पॉलीसेक्राइड तो बिल्कुल टेस्टलेस होगी, उसका तो टेस्ट होगा ही नहीं। हालांकि शुगर मालिक्यूल ज़्यादा हैं और मिठास कम हो जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ जो फ़िक्रा था, मैनी कार्बोहाइड्रेट्स है ऑफ लो मालिकुलर वेट, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मालिकुलर वेट लो होता है वो मीठी होती हैं टेस्ट में। फिर फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बोहाइड्रेट्स का। इसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप जो हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, और कीटो ग्रुप आ जाएगा। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप वाली होगी एल्डोज़र शुगर कहलाएगी और कीटो ग्रुप वाली कीटोज़र शुगर कहलाएगी। द कार्बोहाइड्रेट्स हैव 2 मेजर कैटेगरीज। कार्बोहाइड्रेट्स की 2 मेजर कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। फंक्शनल ग्रुप बेटा 10वीं में भी पढ़ के आए हो, और एफएससी वाले पूरे 6 चैप्टर पढ़ के आए फंक्शनल ग्रुप के। 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड ग्रुप जिसको CHO ग्रुप कहते हैं, इट इज़ ऑन द फर्स्ट कार्बन, ये पहली कार्बन के साथ होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स विद एल्डिहाइड ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्डोजेस, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ होंगी वो एल्डोजेस कहलाएंगी या एल्डोज शुगर कहलाएंगी। फिर दूसरा आ जाएगा बेटा कीटो शुगर। कीटो ग्रुप जो आ जाएगा ये RC+O R होता है। आर क्या होता है बेटा आपका, आप 10th में पढ़ के आए हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डिकाइल, ये पढ़ के आए हो मैट्रिक में, ऑर्गेनिक में। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आर कहलाते हैं, कोई भी जुड़ सकता है इसके साथ। तो इसका जनरल फार्मूला आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, RC+O R, इसका कीटो ग्रुप होता है। इज़ वन ऑफ द सेकंड कार्बन, इज़ ऑन द सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन पर होता है। द शुगर विद कीटोनिक ग्रुप, जो शुगर होगी कीटोनिक ग्रुप के साथ, आर कॉल्ड कीटोज शुगर या कीटो शुगर कहेंगे उसको हम। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ एल्डोज शुगर और कीटो ग्रुप के साथ कीटोज शुगर। सादा सा बस इतना सा याद रख लेना बेटा आपने। ये मज़ीद मैं बड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ, कोई याद रखे बच्चा एफएससी वाला तो मज़ीद याद रख सकता है, जो मैट्रिक लेवल का हो सिर्फ उसको इसी तरीके से याद कर ले, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए क्या हैं बेटा, कहाँ से हासिल होती है। कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसका पता तो होना कहाँ से हासिल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरल कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कुदरती कंपाउंड हैं। एंड देयर बेसिक सोर्स इज़ प्लांट्स, और इनका जो बुनियादी ज़रिया है वो पौधे हैं। तो हमें पता चला कार्बोहाइड्रेट्स किससे हासिल होती है, पौधों से हासिल होती है। जो हम चावल खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है, दालें खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, अनाज गंदम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, चुकंदर, आलू, बीट्स, जो कैरेट, जो भी खाते हैं ये सारी क्या है बेटा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जो मूंगफली, अखरोट, बादाम, सर्दियाँ आ गई हैं, जो भी हम खाते हैं इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द सीरियल्स, जो चीफ सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो अनाज है। सीरियल्स क्या होता है, अनाज। स्टार्च इज़ अबंडेंट इन द सीरियल्स, स्टार्च जो है वो सीरियल्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अनाज में क्या आ जाएगा आपका, गंदम भी आ जाएगी,
दालें भी आ जाएंगी और चावल भी आ जाएंगे। तो स्टार्च बहुत ज़्यादा, और ये पॉलीसेकेराइड आपकी। कोई पूछ ले पॉलीसेकेराइड क्या होती है, ये वाइवा में पूछ लिया था हमसे, तो हमने आपने बताना स्टार्च, और कोई पूछ ले कहाँ पाई जाती है तो आपने बताना सीरियल्स में। सीरियल्स क्या होती हैं आपकी, आपने बताना है गंदम हो गई, ये सीरियल्स में आती है। दालें सारी सीरियल्स में आती हैं, और सबसे ज़्यादा अनाज में सीरियल्स में आता है आपका चावल, इसमें स्टार्च होती है। द अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो दूसरे ज़राए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो वेजिटेबल्स हैं। एग्जांपल के तौर पर पोटाटो आ गई आपको। पोटाटो क्या होता है आपका, आलू, आलू में भी आती है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। कैरेट गाजर में भी होती हैं। बीट्स चुकंदर में भी होती हैं। और फिर लिगम्स आ गए, लिगम्स कहते हैं पीनट, मूंगफली आ गई। और लेंटिसल आ गए। लेंटिसल क्या होता है, जो बड़े दरख्त होते हैं उनके जो तने होते हैं, तनों के अंदर कुछ सुराख होते हैं जिनके ज़रिए वो पौधा गैसों का तबादला करता है, वो क्या कहलाते हैं, लेंटिसल्स। तो इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। फिर आ जाए फ्रूट्स आ जाएंगे, बहुत स्वीट, बहुत दोनों मीठे एंड नॉन स्वीट। और जो मीठे ना हों, फ्रूट्स हों, प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों में ही, मीठे और कड़वे दोनों फलों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। फिर आ जाएगा चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। हमारा लास्ट है आज का टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट्स आर बोथ इन साइक्लिक फॉर्म्स एंड चेन फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट्स साइक्लिक फॉर्म में भी होती है और चेन फॉर्म में भी होती हैं। एंड दे बोथ फॉर्म आर इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये दोनों बराबर बराबर हालत में होती हैं। ये नीचे दिखाया गया है बेटा, स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट्स और साइक्लिक चेन कार्बोहाइड्रेट्स, इनके जो फार्मूले हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तारीफ़ याद कर लेनी है आपकी। आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ ले के कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या है, कोई पूछ ले ये स्ट्रेट चेन में पाई जाती हैं या साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती हैं, तो आपने बताना है ये दोनों हालतों में पाई जाती हैं, स्ट्रेट में भी पाई जाती हैं और साइक्लिक में भी पाई जाती हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। बाकी जो है वो अक्यूरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मौजूदगी कहाँ है इनकी, तो फिर वो हम अगले लेक्चर में कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।